खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुछ कंपनियों के ताज़ा तरीन मालियाती नताइज देख रहे हैं। जी। हमारे पास 30 जून 2025 वाले साल के लिए कई कंपनियों की रिपोर्ट्स हैं, उनके माली गोशवारे हैं। बिल्कुल। तो मकसद यह है कि इन आदादो शुमार के पीछे जो कहानी है उसे समझें। जी हाँ। कौन सी कंपनियां कामयाब रहीं, किन को मुश्किलात हुईं और पिछले साल के मुकाबले में क्या बड़ी तब्दीलियां हैं। बिल्कुल। और हम सिर्फ मुनाफा या नुकसान के हिंद से नहीं देखेंगे, बल्कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सही। ये जो मालियाती गोशवारे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस और खासतौर पर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमें बताते हैं कि कंपनियों के असासे, वाजबात, आमदनी, अखराजात और सबसे अहम कैश की आमद और रफ्त कैसी रही। तो सारी तस्वीर मिलाकर ही असल कहानी समझ में आती है। जी बिल्कुल। तो आइए देखते हैं कि इस साल क्या रुझान रहे। कुछ कंपनियों ने तो काफी अच्छा किया है लगता है। हाँ, कुछ ने तो किया है। गरीवाल सीमेंट लिमिटेड GCL की मिसाल लेते हैं। उन्होंने कोई डिविडेंड तो नहीं दिया, लेकिन मुनाफा बहुत बढ़ाया है ना? जी हाँ। GCL का मुनाफा टैक्स के बाद तकरीबन 1,743 मिलियन रुपए से बढ़कर 2,205 मिलियन हो गया। अच्छा। ये कोई 26% इजाफा बनता है। और उनकी फी हिस्सा आमदनी यानी EPS वो भी 4.35 रुपए से बढ़कर 5.51 रुपए हो गई है। ये तो एक ठोस इजाफा है। और इसकी वजह क्या नजर आती है? क्या सेल्स बढ़ी? उनकी सेल्स रेवेन्यू मतलब फरोख्त से आमदनी वो तकरीबन 18,165 मिलियन से बढ़कर 19,620 मिलियन रुपए हुई। तो सेल्स बढ़ी हैं। ठीक। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी फाइनेंस कॉस्ट, जो कर्जों पर सूद वगैरह होता है, वो भी थोड़ी कम हुई है। 282 मिलियन से 279 मिलियन। ये मामूली कमी है, लेकिन मुस्बत है। और आप कैश फ्लो का कह रही थी? जी, इससे भी अहम बात उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में है। उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो, यानी रोजमर्रा के कामों से आने वाला कैश। बिल्कुल। वो पिछले साल सिर्फ 348 मिलियन रुपए था, जो इस साल बढ़कर तकरीबन 2,970 मिलियन रुपए हो गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी और मुस्बत तब्दीली लग रही है। जी, उसका मतलब है कि कंपनी मुनाफे के साथ साथ अच्छी खासी नकद रकम भी बना रही है अपने ऑपरेशन से। अगरचे उन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर यानी सरमायाकारी पर ज्यादा पैसा लगाया है, तकरीबन 2,383 मिलियन। अच्छा, वो शायद कोई तौसी वगैरह कर रहे हो। जी, हो सकता है कोई प्लांट, मशीनरी खरीदी हो। तो GCL की तरह कुछ और भी हैं जो नुकसान से निकलकर मुनाफे में आए। कोहिनूर मिल्स लिमिटेड KML का नतीजा भी दिलचस्प है। बिल्कुल। KML पिछले साल तकरीबन 20 मिलियन रुपए के नुकसान में थी। जी। और इस साल उन्होंने 233 मिलियन रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। ये एक काबिले जिक्र वापसी है। हाँ, ये तो काफी फर्क है। इनकी EPS भी तो मनफी से मुस्बत हो गई। जी, मनफी 0.04 रुपए से मुस्बत 0.46 रुपए हो गई है। तो यहाँ मुनाफे में ये इजाफा कैसे हुआ? क्या इनकी सेल्स भी GCL की तरह बढ़ी? नहीं, यहाँ कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। KML का रेवेन्यू असल में कम हुआ है। ओह, कम हुआ? जी, तकरीबन 29,854 मिलियन से कम होकर 27,137 मिलियन रह गया। लेकिन उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी बेची गई चीजों की लागत को इससे भी ज्यादा कम किया है। अच्छा। 25,608 मिलियन से कम करके 23,522 मिलियन तक ले आए हैं। इस वजह से उनका ग्रॉस प्रॉफिट यानी फरोख्त और लागत का फर्क थोड़ा ही कम हुआ है। तो फिर नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप कैसे आया? असल किरदार फाइनेंस कॉस्ट में नुमाया कमी का है। फाइनेंस कॉस्ट? जी, उनकी मालियाती लागत पिछले साल 1,718 मिलियन रुपए थी, जो इस साल कम होकर 1,178 मिलियन रुपए रह गई। ये तो तकरीबन 540 मिलियन रुपए की बचत है। बिल्कुल। और इसी ने नुकसान को मुनाफे में बदलने में बहुत मदद की। लगता है कंपनी ने अपने कर्जों को बेहतर तरीके से मैनेज किया है। ये वाकई दिलचस्प है। यानी रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी आप मुनाफा कमा सकते हैं अगर लागत कंट्रोल हो। जी, मौसर कंट्रोल से। अब बायफो इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देखते हैं। इनका मुनाफा भी बढ़ा है। जी, बायफो का मुनाफा टैक्स के बाद 295 मिलियन से बढ़कर तकरीबन 390 मिलियन रुपए हो गया। और EPS
6.36 रुपीस से बढ़कर 8.40 रुपीस हो गई। इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है 2,405 मिलियन से 2,902 मिलियन। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में मामूली इजाफा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी बुनियादी कारोबार से मुनाफा वो 450 मिलियन से बढ़कर 734 मिलियन तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इतना बड़ा इजाफा, इसकी क्या वजह? इसमें दो बड़ी वजूहात नजर आती हैं। एक तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट, वो बहुत कम हो गई, 109 मिलियन से सिर्फ 48 मिलियन। जबरदस्त कमी है। जी। और दूसरा, उनके अकाउंट्स में एक टेक्निकल चीज हुई है जिसे नेट इम्पेयरमेंट लॉसेस रिवर्स्ड कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? देखें, पिछले साल उन्हें मालियाती असासों पर तकरीबन 269 मिलियन का नुकसान, समझ लें, एक तरह से चार्ज करना पड़ा था। जबकि इस साल उन्होंने 12.5 मिलियन का नुकसान रिवर्स किया है, मतलब उसे वापस फायदे में दिखाया है। ये अकाउंटिंग का एक पहलू है जिससे मुनाफा बढ़ जाता है। अच्छा, लेकिन क्या यहाँ कोई फिक्र की बात भी है? आपने कैश फ्लो का जिक्र किया था। हाँ, एक अहम नुक्ता है, मुनाफा बढ़ने के बावजूद उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो मनफी हो गया है। मनफी? जी, पिछले साल उन्होंने अपने ऑपरेशन से 525 मिलियन रुपए कैश पैदा किया था, जबकि इस साल उन्होंने 31 मिलियन रुपए कैश इस्तेमाल किया है। ओह, ये तो काबिल गौर बात है। बिल्कुल, मतलब जो मुनाफा कागज पर है वो अभी तक नकद रकम की शक्ल में कंपनी के पास नहीं आया। इस पर नजर रखनी होगी। यह मुनाफा और कैश फ्लो का फर्क वाकई अहम नुक्ता है। अच्छा, बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड BPPL जी, कैसा रहा? उन्होंने तो डिविडेंड भी दिया है। जी, BPPL ने 4 रुपए फी शेयर फाइनल कैश डिविडेंड का ऐलान किया है। इनकी कारकर्दगी भी मुस्तहकम रही है। खैर, मजमूई मुनाफा यानी सिर्फ बुनियादी कंपनी का मुनाफा 263 मिलियन से बढ़कर 298 मिलियन रुपए हो गया। ठीक। और EPS 10.71 रुपीस से 12.16 रुपये हो गई। मजमूई मुनाफा भी, जिसमें झेली कंपनियां शामिल होती हैं, वो भी इसी तरह बढ़ा है। इनकी कामयाबी के पीछे क्या अवामिल है? रेवेन्यू? उनका रेवेन्यू बढ़ा है 8543 मिलियन से 8944 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ। और KML और बियाफो की तरह उनकी फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है, 304 मिलियन से 224 मिलियन रुपए। तो ये फाइनेंस कॉस्ट का कम होना काफी कंपनियों के लिए मददगार साबित हुआ है। जी बिल्कुल। मजीद ये कि उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी बेहतर हुआ है। पिछले साल 35 मिलियन कैश इस्तेमाल हुआ था, इस साल 101 मिलियन कैश पैदा हुआ है, तो ये एक मुस्बत तस्वीर है। जबरदस्त। और तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड TGIL का क्या हाल है? उन्होंने भी तो अच्छा मुनाफा कमाया है। जी हाँ, TGIL ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उनका मुनाफा टैक्स के बाद 4,374 मिलियन से बढ़कर 4,778 मिलियन रुपए हो गया। बहुत खूब। EPS 25.41 रुपीस से बढ़कर 27.75 रुपये हो गई। और ये इजाफा तब हुआ जब इन पर टैक्स का बोझ भी बढ़ा है। टैक्स बढ़ने के बावजूद मुनाफे में इजाफा, ये कैसे मुमकिन हुआ? इनका रेवेन्यू काफी बढ़ा है, 29,598 मिलियन से 33,561 मिलियन रुपए। और इससे भी अहम बात यह है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट 7,826 मिलियन से बढ़कर 10,414 मिलियन रुपए हो गया। यानी मार्जिन्स बेहतर हुए। जी, लगता है वो अपनी मसनुआत ज्यादा मुनाफा पर बेचने में कामयाब रहे। ये अपनी लागत को बेहतर कंट्रोल किया है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 6,754 मिलियन से बढ़कर 9,293 मिलियन रुपए हो गया। ये एक मजबूत कारकर्दगी है। ठीक है, तो ये थी वो कंपनियां जिन्होंने उमूमी तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अब जरा उनकी बात करें जिन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना रहा। सिनर्जिको PK लिमिटेड के नताइज तो काफी हैरानकुन है। पिछले साल मुनाफा, इस साल नुकसान। जी बिल्कुल। सिनर्जिको ने गैर मजमूई सतह पर यानी अपनी बुनियादी कंपनी के लिए तकरीबन 2,895 मिलियन रुपए का नुकसान रिपोर्ट किया है। 2.5 अरब से ज्यादा का नुकसान। जी, जबकि पिछले साल 1,008 मिलियन रुपए का मुनाफा था। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। फी हिस्सा नुकसान 0.53 रुपए रहा। और मजमूई सतह पर? मजमूई सतह पर यानी झेली कंपनियों को मिलाकर नुकसान और भी ज्यादा है, तकरीबन 3,591 मिलियन रुपए। इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? इनका रेवेन्यू तो आपने कहा बड़ा था। हाँ,
रेवेन्यू तो काफी बढ़ा, 240,626 मिलियन से 296,719 मिलियन रुपए। लेकिन मसला ये हुआ कि इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, लागत? जी हाँ, खाम माल वगैरह की लागत, वो इससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ी, 228,196 मिलियन से 291,720 मिलियन तक पहुंच गई। ओह, इस वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,872 मिलियन से गिरकर सिर्फ 2,550 मिलियन रुपए रह गया। और फाइनेंस कॉस्ट, क्या वो अब भी ज्यादा है? फाइनेंस कॉस्ट पिछले साल के 9,387 मिलियन के मुकाबले में कम होकर 4,759 मिलियन रुपए हो गई है। कमी तो आई है। जी, बेहतरी तो है, लेकिन 4.7 अरब रुपए की फाइनेंस कॉस्ट अब भी बहुत ज्यादा रकम है सही। और ये मुनाफे को खा गई। शायद तवनाई के शोबे में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, रिफाइनिंग मार्जिन्स पर दबाव, ये सब वजूहात होंगी। ये तो वाकई एक मुश्किल सूरत हाल लगती है। अच्छा, ऑटो पार्ट सेक्टर से लोड्स लिमिटेड के मुनाफे में भी कमी आई है। जी, लोड्स लिमिटेड का मजमूई मुनाफा 287 मिलियन से कम होकर सिर्फ 82 मिलियन रुपए रह गया। काफी बड़ी कमी है। जी, और ईपीएस भी 2.65 रुपए से कम होकर 1.05 रुपए हो गई। गैर मजमूई मुनाफा भी 826 मिलियन से कम होकर 495 मिलियन रह गया। यहाँ क्या वजह नजर आती है? क्या उनका रेवेन्यू कम हुआ? नहीं, उनका मजमूई रेवेन्यू तो बढ़ा है, 4,490 मिलियन से 6,032 मिलियन रुपए। फिर वही सिनर्जी वाली बात, कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई। जी बिल्कुल, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ी, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1,312 मिलियन से कम होकर 1,067 मिलियन रह गया। लेकिन उनकी फाइनेंस कॉस्ट तो कम हुई थी। हाँ, उनकी फाइनेंस कॉस्ट 803 मिलियन से कम होकर 480 मिलियन हुई। ये मुस्बत है, लेकिन उन पर टैक्स का बोझ बढ़ गया। ओह अच्छा। 2,557 मिलियन से बढ़कर 502 मिलियन हो गया, जिसने हतमी मुनाफे को और कम कर दिया। लेकिन क्या उनके कैश फ्लो में कोई बेहतरी है? आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। मुनाफा कम होने के बावजूद उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पैदा होने वाला कैश 376 मिलियन से बढ़कर 676 मिलियन रुपए हो गया है। अच्छा। ये जाहिर करता है कि कंपनी ऑपरेशन से नकद रकम पैदा करने में बेहतर हुई है, जो एक मुस्बत इशारा है। तो यहाँ भी मुनाफा और कैश फ्लो की कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ मुनाफा कम हो रहा है, दूसरी तरफ कैश बेहतर हो रहा है। जी, ये देखना होता है कि वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज हो रहा है। सही। वहाँ नोबल केमिकल्स लिमिटेड WCL ने डिविडेंड तो दिया है, लेकिन उनका मुनाफा कम हो गया। जी, WCL ने 10 रुपए फी शेयर फाइनल कैश डिविडेंड तजवीज किया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन उनका मुनाफा टैक्स के बाद 549 मिलियन से कम होकर 482 मिलियन रुपए हो गया है। ईपीएस भी 61.05 रुपए से कम होकर 53.55 रुपए हो गई। इनके साथ क्या मसला हुआ? रेवेन्यू बढ़ा या कम हुआ? रेवेन्यू तो बढ़ा है, 4,684 मिलियन से 5,096 मिलियन रुपए, लेकिन फिर वही कहानी। कॉस्ट ऑफ सेल्स? जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ी, 3,629 मिलियन से 4,242 मिलियन। इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट 1,055 मिलियन से कम होकर 853 मिलियन रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया। और इनका कैश फ्लो कैसा है? लोड जैसा बेहतर हुआ या? नहीं, यहाँ तशवीश की बात है। इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इस्तेमाल होने वाला कैश, यानी कैश जा रहा है? जी, वो पिछले साल 368 मिलियन था, जो इस साल बढ़कर 623 मिलियन हो गया है। ओहो। यानी कंपनी अपने ऑपरेशन से कैश पैदा करने के बजाय इस्तेमाल कर रही है, और ये इस्तेमाल बढ़ गया है। मुनाफे में कमी के साथ मनफी कैश फ्लो एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। ये वाकई काबिल फिक्र बात है। ट्रस्ट मुदारबा का मुनाफा भी थोड़ा कम हुआ है। जी, ट्रस्ट मुदारबा का मुनाफा 20.8 मिलियन से कम होकर 18.4 मिलियन रुपए हो गया। फी सर्टिफिकेट आमदनी भी 0.712 रुपए से 0.617 रुपए हो गई। इनकी आमदनी तो बड़ी थी। जी, इनकी आमदनी जो इजारा, मुशारका वगैरह से होती है, वो तो 61.9 मिलियन से बढ़कर 72.5 मिलियन हुई। लेकिन या 9 मिलियन से बढ़कर 47.7 मिलियन हो गए, जिसने मुनाफा पर दबाव डाला। समझा। अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पिछले साल भी नुकसान में थीं और इस साल भी, अगरचे कुछ बेहतरी नजर आ सकती है। मुबारक टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड MTML का क्या हाल है?
MTML ने इस साल 1.6 मिलियन रुपए का नुकसान रिपोर्ट किया है, जो पिछले साल के तकरीबन 2 मिलियन रुपए के नुकसान से थोड़ा कम है। फी हिस्सा नुकसान भी 0.36 रुपए से कम होकर 0.30 रुपए हो गया है। यानी नुकसान में मामूली कमी आई है, लेकिन कंपनी अभी तक मुनाफे में नहीं आ सकी। जी बिल्कुल। और दीन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड DTML, उनका नुकसान तो पिछले साल बहुत ज्यादा था मेरे ख्याल में। जी हाँ, DTML ने पिछले साल तकरीबन 2,768 मिलियन रुपए का भारी नुकसान रिपोर्ट किया था। 3.25 अरब का नुकसान। जी, इस साल ये नुकसान कम होकर 706 मिलियन रुपए रह गया है। ये अब भी बड़ा नुकसान है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में तो बहुत बड़ी कमी है। जी, बहुत बड़ी कमी है। फी हिस्सा नुकसान 52.77 रुपए से कम होकर 13.47 रुपए हो गया है। उन नुकसान में इतनी बड़ी कमी कैसे आई? क्या सेल्स बहुत बढ़ गई? नहीं, उनकी सेल्स तकरीबन वैसी ही रहीं, मामूली सी कम हुई, 40,154 मिलियन से 40,118 मिलियन। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम किया है, 37,291 मिलियन से 36,377 मिलियन। तो यहाँ भी कॉस्ट कंट्रोल काम आया। जी, इस वजह से उनका ग्रॉस प्रॉफिट 2,863 मिलियन से बढ़कर 3,741 मिलियन रुपए हो गया। ताहम उनकी फाइनेंस कॉस्ट अब भी बहुत ज्यादा है और मजीद बढ़ी है, 4,984 मिलियन से 4,165 मिलियन। ओहो। और दीगर आमदनी में भी कमी आई है। इन अवामिल की वजह से वो टैक्स से पहले नुकसान में रहे, अगरचे पिछले साल से काफी कम नुकसान है। तो ये काफी मिलीजुली तस्वीर है। कुछ शोबे और कंपनियां अच्छा कर रही हैं, जैसे हमने देखा सीमेंट में GCL, ग्लास में TGIL। जी। जबकि कुछ जैसे सिनर्जी और कुछ टेक्सटाइल कंपनियां वो दबाव में हैं। बिल्कुल। और कई कंपनियों के मुनाफे में फाइनेंस कॉस्ट में कमी ने अहम किरदार अदा किया, जबकि दूसरों के लिए बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ सेल्स एक बड़ा चैलेंज बनी रही। जी, ये नताइज जाहिर करते हैं कि हर कंपनी और हर शोबे को अपने मखसूस हालात का सामना है, लेकिन कुछ मुश्तरका रुझानात भी हैं। जैसे कि महंगाई की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स पर दबाव और बुलंद शरह सूद की वजह से फाइनेंस कॉस्ट का ज्यादा होना, अगरचे कुछ कंपनियों ने इसे कम करने में कामयाबी हासिल की। तो ये वसीतर माशी अवामिल हैं जिनका असर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और ये कैश फ्लो वाली बात बार बार सामने आई। बाइफू का मुनाफा बढ़ा लेकिन कैश फ्लो मनफी हो गया। लोड्स का मुनाफा कम हुआ लेकिन कैश फ्लो बेहतर हो गया। वानोबल का मुनाफा कम हुआ और कैश फ्लो मजीद मनफी हो गया। इससे क्या सबक मिलता है? इससे यही सबक मिलता है कि सिर्फ मुनाफा के आदाद और शुमार पर इन्हिसार करना काफी नहीं। कैश फ्लो, खास तौर पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, वो कंपनी की हकीकी ऑपरेशनल सेहत और पायदारी का ज्यादा बेहतर इशारा देता है। मुनाफा अकाउंटिंग के उसूलों से मुतासिर हो सकता है, जैसे बाइफू के केस में वो इम्पेयरमेंट रिवर्सल था। जी। लेकिन कैश फ्लो बताता है कि हकीकत में कंपनी के हाथ में कितनी नकद रकम आ रही है या जा रही है। तो जब हम इन मालियाती नताइज का तज्जिया करते हैं तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया या नुकसान किया। जी नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो मुनाफा नकद रकम में कैसे तब्दील हो रहा है। तो ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता छोड़ जाते हैं सामीन के लिए। क्या किसी कंपनी की तवील मुद्दती कामयाबी के लिए बतदरीज बढ़ता हुआ मुनाफा ज्यादा अहम है या मुस्तकिम और मुस्बत ऑपरेटिंग कैश फ्लो? ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इन मालियाती नताइज का ये तफसीली जायजा मुफीद रहा होगा।